Hello everyone, welcome to the Real Ostopalmistry. Today I am going to read the palm of 33-year-old female palm. आइए देखते हैं कुदरत ने इस पाम के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की बात कीजिए तो आपको प्रॉपर तौर के ऊपर एक मिक्स्ड कलर नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ और शेड नज़र आ रहा है पाम के ऊपर। यहाँ पे आपको माउंट ऑफ मून का जो शेड है वो रेडिश नज़र आ रहा है। मिडिल का एरिया आपको थोड़ा सा वाइट नज़र आ रहा है। वीनस आपको ऑफ कलर नज़र आ रहा है। इसी तरह जो ऊपर फिंगर्स के एरिया वो आपको डिफरेंट फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। जब भी इस तरह का मिक्स्ड कलर देखने के अंदर नजर आता है किसी भी पाम के ऊपर, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये देखने में आती है कि रुपये और पैसे का जो फ्लो होता है वो लगातार नहीं होता। समटाइम रुपया पैसा आता है और समटाइम रुपया पैसा नहीं आता। इसके साथ साथ हेल्थ भी जो है वो भी कॉन्टीन्यूसली एक जैसी नहीं रहती। आगे चलते हैं इनके पाम के ऊपर। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर देख सकते हैं शेप ऑफ दी पाम। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर तौर के ऊपर एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर पाम नजर आ रहा है। जब भी इसके अंदर आपको लॉन्ग और लंबा पाम देखने के अंदर नजर आता है तो ये अच्छी एक मेंटल एनर्जी के बारे में बताता है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो फिजिकल की बजाय जो मेंटल वर्क होता है वो बड़ा बेहतर अंदाज में करते हैं, और मेंटल वर्क इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो आउटस्टैंडिंग वे में जो परफॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ आप इनके पाम के ऊपर थैली को देख सकते हैं। जब भी थैली इतनी बड़ी होती है तो ज़िंदगी के अंदर बड़े अच्छे मौके आते हैं, लगातार अपॉर्चुनिटीज़ इंसान की ज़िंदगी के अंदर आती जाती हैं। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर आप फिंगर्स की शेप को देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जुपिटर की अगर फिंगर को देखा जाए तो प्रॉपर तौर के ऊपर आपको एक लॉन्ग और एक लंबी फिंगर नज़र आ रही है। जब भी जुपिटर की फिंगर इतनी ऊपर तक नज़र आती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू सन के बराबर, तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो इंसान के अंदर बड़ा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ इंसान के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो बड़ी बढ़ जाती हैं। इंसान जो होता है वो अपनी बात को प्रेजेंट करने वाला होता है। लीडरशिप रोल के अंदर भी इंसान बड़ा बेहतर रहता है। ये इंसान के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है जब भी ये फिंगर इतनी ऊपर तक जाती है। लेकिन इसके एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है फीमेल के पाम के ऊपर को ईगो बड़ी जल्दी हार्ट होती है जब भी इस कदर आपको लॉन्ग और लंबी फिंगर देखने के अंदर नज़र आती है जुपिटर की। उसके साथ आप अगर सैटर्न की फिंगर को देखें तो बड़ी आपको लॉन्ग नज़र आ रही है और बड़ी ऊपर तक नज़र आ रही है। जब भी इस कदर आपको लॉन्ग फिंगर सैटर्न की फिंगर देखने के अंदर नज़र आती है तो ये किसी भी पर्सन को तजस्सुस पसंद बनाती है, डेप्थ में जाकर सोचने वाला, डीप में जाकर सोचने वाला, चीज़ों को डेप्थ एनालिटिकल बनाती है। ये इसके एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके साथ साथ इंसान की जो नेचर होती है वो गम पसंदी की जाने भी बड़ी माइल होती है। इंसान जो होता है वो गम पसंद भी होता है। उसके साथ साथ सन की फिंगर को देखें तो बड़ी खूबसूरत है और बड़ी ऊपर तक आई, और इसका पहला पूर्व भी काफ़ी जो वो आपको कह सकते हैं कि फूला हुआ नज़र आ रहा है। जब भी ये सन की इतनी लॉन्ग फिंगर देखने को अंदर नज़र आती है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर तो ये एक बड़ी क्वालिटी बताती है किसी भी पर्सन के लिए कि इसके अंदर जो टीम वर्क क्वालिटीज़ होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। लोगों को साथ लेके चलना, इस तरह का पर्सन जो होता है लोगों को बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ लेके चलने वाला होता है। उसकी लीडरशिप के अलावा जो तरह का पर्सन होता है वो जो टीम वर्क के रोल के अंदर होता है, किसी के अंडर काम करना, वो भी बड़े बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता है। उसके साथ साथ जब भी इस कदर आपको लॉन्ग फिंगर देखने के अंदर नज़र आती है तो ये इंसान को फेम दिलवाती है अपनी फील्ड के अंदर। इस तरह के लोग जो होते हैं वो फेमस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसके साथ साथ इसका पहला फूला हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो ये इंसान को हाई पोजीशन भी दिलवाती है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है जब किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर सन की फिंगर इसके ऊपर तक जाए। उसके साथ साथ इस तरह का पर्सन जो होता है वो हिम्मत वाला होता है और रिस्क टेकर भी होता है। उसकी जेब के अंदर चाहे वो 50 रुपये क्यों ना हो, वो 50,000 रुपये का रिस्क लेने से भी भागता नहीं है। रिस्क लेता ज़रूर है जब भी उसको रिस्क लेने की बारी आती है। उसके साथ साथ अगर मर्करी की फिंगर को मैं देखूँ, मर्करी की फिंगर थोड़ी सी मुड़ी हुई है। थोड़ी सी मुड़ने के बाद आप कह सकते हैं कि किसी हद तक थोड़ी सी ऊपर से शॉर्ट रह रही है। ये शायद पिक्चर के अंदर से लग रहा है। अगर ये ऊपर तक जा रही तो इंसान की जो कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बड़े ज़बरदस्त अच्छे होते हैं। इंसान अपनी बातों को जो बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो वो रिप्रेजेंट करता है, पेश करता है, जो भी उसके माइंड के अंदर आता है, और माइंड से जुड़े हुए काम जो होते हैं वो बड़े बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता है। लेकिन जब भी इस तरह ये साथ मुड़ के जुड़ी होती है, थोड़ी सी ऊपर से शॉर्ट रह जाती है, तो ये दिल की बातें जो फिर वो दिल में रह जाती है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो अपनी बातों को जो है ना सामने वाले पर्सन को कह नहीं पाता जो उसके दिल के अंदर होता है। उसकी बातें जो होती हैं वो दिल के अंदर ही रह जाती हैं। ये इसके एक माइनस पॉइंट आता है। डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, इन सब चीज़ों के अंदर जो होता है पर्सन जो होता है वो कमज़ोर होता है। चीज़ों को संभाल के रखने की उसकी आदत होती है, अक्सर चीज़ों को भूल जाना, जो चीज़ें संभाल के रखने वाली होती है उनको अक्सर भूल जाता है। ये इसमें एक नेगेटिविटी और एक माइनस पॉइंट जो है वो आ जाता है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर जो मुझे सबसे खूबसूरत नज़र आ रहा है अंगूठा। सबसे नाजुक का अंगूठा हमेशा इसी तरह का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। जब भी अंगूठा का वैसे अगर आप साइज़ देखें तो अंगूठा आपको लॉन्ग फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है। जब भी अंगूठे की अगर पहली पुर्त देखें वो भी आपको बड़ी लॉन्ग नज़र आ रही है। जब भी इतनी लॉन्ग नज़र आती है तो उसकी क्वालिटी ये बढ़ जाती है कि किसी का पर्सन जो होता है उसके अंदर विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। लॉजिक के एरिया बड़ा ज़बरदस्त है। दोनों यानी कि एरिया जो प्रॉपर तौर के ऊपर बने हुए, खासकर जो विल पावर का एरिया वो काफ़ी बड़ा और नोकीला है। जब भी इतना बड़ा और नोकीला होता है तो विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। इंसान जो होता है वो इनिशिएटिव लेने वाला होता है। उसके साथ साथ लेकिन मिडिल का एरिया देखें तो उसके ऊपर कुछ लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ये डबल माइंडेड करती हैं, ये कन्फ्यूजन देती है। इंसान लॉजिकल जो वो ज़्यादा लगा लेता है, समटाइम सोचता ज़्यादा है और काम जो वो कम करता है, और समटाइम जो होता है वो काम पहले कर रहे थे और सोचता बाद में। ये इसमें एक नेगेटिविटी आती है। उसके बाद अगर माउंट्स की तरतीब को मैं देखूं तो बड़ी खूबसूरत तरतीब लगी हुई है। माउंट ऑफ जुपिटर अपनी जगह के ऊपर बड़ा अच्छा बना हुआ है, बड़ा सेट बैठा हुआ है। माउंट ऑफ जुपिटर जब भी किसी पर्सन के पाम के ऊपर इतना सेट बैठता है तो ये बड़ी एक अच्छी लामत होती है। एक तो कह सकते हैं किसी भी पर्सन की जो फाइनेंशियल लाइफ होती है वो बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी करता है। रुपया पैसा स्टेटस में इंसान को बड़ा ऊपर लेकर जाता है। ग्रोथ इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त करता है। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अच्छी आती है। मैरिड लाइफ का जो बड़ा पर्पज़ होता है वो भी माउंट ऑफ जुपिटर के अंदर आता है। अथॉरिटी पावर, हाथ में जो पैसा, हर चीज़ जो वो कहते हैं अगर जुपिटर अच्छा तो हर चीज़ अच्छी। उस पाम के ऊपर जो जुपिटर वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है।
उसके बाद ये इंसान के किरदार को मजबूत बनाता है। जुपिटर के बाद अगर आप सैटर्न देखें तो वो भी बड़ी खूबसूरत तरतीब के अंदर लगा हुआ है, बड़ा फ्लैट है और बड़ा अच्छा बना हुआ है। ये यानी कि एक बड़ा अच्छा साइन होता है जब सैटर्न इतनी अच्छी तरतीब के अंदर लगा होता है, तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जब वो डिले नहीं आते, इंसान की ज़िंदगी बड़ी लाइफ बड़ी अच्छी और स्मूथ चलती है, यानी ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। सैटर्न के बाद अगर आप देखें माउंट ऑफ सन जो बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, नहायत ही खूबसूरत सन माउंट बना हुआ है जो इंसान को खूबसूरत बनाता है, फेम देता है। उसके अलावा इंसान का रुपये पैसे का जो दारोमदार होता है, सन माउंट के ऊपर जो साइंस होते हैं वो इंसान को रुपया पैसा देते हैं। वो सब मैं आगे आऊँगा तो मैं बाद में इसके ऊपर डिस्कस करूँगा फाइन साइंस के ऊपर। उसके बाद माउंट ऑफ मरकरी देखें तो भी काफ़ी अच्छा, उसके ऊपर खड़ी लाइनें मौजूद हैं। ये हीलिंग लाइन होती हैं, इंसान की बातों से लोग हील होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बड़ी बढ़ाने वाली लाइन होती है। मेडिकल स्टिग्मा अब इन लाइन को कहा जाता है, किसी के पर्सन के हाथों में आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शिफा होती है, यानी ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। लिक्विड कैश को दिखाती हैं जब इस तरह की लाइनें आपको खड़ी मिलती हैं। डॉक्टर्स के लिए बड़ी मुफीद लाइनें होती हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से थोड़ा सा ये माउंट फूला हुआ है, जब ये फूला होता है तो इस तरह का पर्सन चाहता है वो जिस फील्ड के अंदर जो भी काम करे उसके एक नाम बने। वो फील्ड के अंदर जो भी काम करता है, ये छोटा सा भी काम करता चाहता है उसके एक नाम बने, लोग उसको एप्रिसिएशन करें, ये भी इसके अंदर एक चीज़ देखी जाती है। उसके बाद थोड़ी सी जो एक चीज़ यहाँ पे देखने में आ रही है, मून और वीनस का जो कलर है वो आपस में मैच नहीं कर रहा। वीनस थोड़ा सा जो ऑफ कलर नज़र आ रहा है, जब ये ऑफ कलर नज़र आता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसके साथ देखने में नज़र आती हैं। सबसे पहले तो जो होती है किडनी से रिलेटेड जो कोई ना कोई जो होती है प्रॉब्लम इंसान को देखने के अंदर नज़र आती है। गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई ना कोई मसला देखने के अंदर नज़र आता है। यूट्रस के अंदर समटाइम जो होती है वो सिस्ट बन जाती है, उसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम देखने के अंदर आता है। उसके साथ साथ जो एक प्रॉब्लम और देखने के अंदर आती है इसके अंदर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का हो जाना। समटाइम जो होता है वो बच्चे लेट होते हैं, जब भी ये वीनस इस तरह से ऑफ कलर देखने के अंदर नज़र आता है। लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड इंसान को कोई ना कोई जो प्रॉब्लम रहती है जब भी इस तरह का वीनस देखने के अंदर नजर आता है। ये ऑफ कलर है। वैसे अगर देखें तो वीनस का साइज़ बड़ा अच्छा है, बड़ा उभरा हुआ है। जब भी वीनस इतना उभरा होता है तो बड़ा अच्छा साइज़, जब उसका साइज़ है वो बड़ा मैटर करता है। जब ये इतना उभरा होता है तो ये अच्छी लग्जरी इंसान को देता है, हाई सेक्सुअल डिज़ायर इंसान के अंदर लाता है। उसके बाद इंसान जो होता है वो रोमांटिक होता है, अपनी चीज़ को प्रेजेंट करने वाला होता है। फीमेल के माम के ऊपर भी जब इतना अच्छा फैला हुआ जो माउंट ऑफ वीनस बना होता है तो ये लग्जरी कंफर्ट बनाता है इंसान को। लग्जरी की तरफ इंसान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कंफर्ट इंसान को चाहिए होता है, रुपया पैसा लग्जरी अच्छे कपड़े महंगी अशिया तमाम चीज़ें जो है वो वीनस के अंदर आ जाती हैं। जितना भी पैसा है उस सब के लिहाज से जो वो बड़ी इंसान की जो नेचर होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने वाला होता है। वैसे इसका थोड़ा सा कलर ऑफ कलर है, बाकी तो ओवरऑल जो है माउंट ऑफ वीनस जो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, पूरे हाथ के ऊपर छाया हुआ है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो लग्जरी के पीछे काफ़ी भागता है। माउंट ऑफ मून को देखें तो थोड़ा सा इसका कलर जो है वो रेडिश भी नज़र आ रहा है। जब ये रेडिश नज़र आता है उसका मतलब एक्टिव है। जब भी माउंट ऑफ मून एक्टिव होता है तो मुस्तकबिल करीब में इंसान का जो है वो कोई ना कोई जो टूर लगता है आउट ऑफ कंट्री वाली साइड के ऊपर, कोई ना कोई ट्रैवल इंसान की लाइफ के अंदर देखने को अंदर आता है। कि उन्होंने मुझे एक सवाल भी पूछा था, तो जब भी इस तरह का पॉइंट आता है तो इंसान जो होता है वो ट्रैवल वगैरह करता है जब भी माउंट ऑफ मून जो एक्टिव नज़र आता है। मज़ीद एक चीज़ और है कि दो नॉलेज लाइनें लगी हुई हैं। जब भी दो नॉलेज लाइन किसी पर्सन के पाम के ऊपर होती हैं तो उसका जो पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसके पास जो होता है वो नॉलेज होता है, स्ट्रीट नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर उसका पर्सन के पास डिग्री ना भी हो, किसी किस्म की कोई एजुकेशनल की वो खास स्पेसिफिक डिग्री ना भी हो, लेकिन नॉलेज इस कदर होता है इस तरह के पर्सन के पास स्पेसिफिक के वो लोग उससे पूछ के काम करना जो पसंद करते हैं। इस तरह का पर्सन जो होता है वो डिफरेंट फील्ड और डिफरेंट नॉलेज के ऊपर जो वो बात कर सकता है। पिक के अंदर जो मोस्टली इनका पाम है वो लेफ्ट ही यूज़ करूँगा, बिकॉज उन्होंने बताया कि शी इज़ अ हाउस वाइफ। जो नॉन वर्किंग है सो इनका जो लेफ्ट पाम है वही देखा जाएगा मोस्टली। अब यहाँ से आप देखें सबसे पहले इनके पाम के ऊपर आपको बड़ी खूबसूरत जो ग्रिडल ऑफ वीनस बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये एक तो रुपये पैसे के लिहाज से बहुत बड़ा साइन है। उसके अलावा ये ऑपोजिट जेंडर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला साइन है। इस तरह का पर्सन जो होता है उससे ऑपोजिट जेंडर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली जो वो अट्रैक्ट होता है। इस तरह का पर्सन जो खुद भी वो ऑपोजिट जेंडर से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला होता है। इसके साथ साथ इसकी पॉजिटिव क्वालिटी ये कि जेनिफर लोपाज और इसके अलावा भी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके बाम के ऊपर ये साइन देखने को मिलता है। साथ आप देख सकते हैं कि माउंट ऑफ मून, जब भी माउंट ऑफ मून इतना खूबसूरत बना होता है तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो हाईली इमेजिनेटिव और आर्टिस्ट होता है। उसके अंदर आर्ट की एक बाय नेचर क्वालिटी होती है। इस तरह के पर्सन अगर सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया के अलावा टिकटॉक वगैरह हो गया, व्लॉगिंग होगी, एक्टिंग वगैरह की फील्ड के अंदर भी काम करना चाहिए तो बड़ा पॉजिटिव इस तरह का पर्सन के अंदर बाय बर्थ जो आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल टैलेंट होता है। उसके साथ साथ इस तरह का पर्सन जो होता है ड्राइंग वगैरह करने का काम हो गया वो बड़े आला तरीके के अंदर करता है, स्टोरी टेलिंग हो गया। लेकिन एक मसला इस तरह के पर्सन के साथ एक ये होता है कि उसका माइंड जो है वो हर वक्त चलता रहता है। ये इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसकी एक नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है। किसी का पर्सन जो रात को सोते वक्त तक भी उसका जो माइंड है वो चलता रहता है। इसके अलावा जब भी आप हार्डलाइन के ऊपर कॉम्बिनेशन को मिला के पढ़ते हैं, हार्डलाइन जो वो आपको इस फॉर्म के अंदर आपको देखने के अंदर नजर आए, यानी कि फॉर की कंडीशन बनाती हो। इसके साथ जब ये कंडीशन बनती है, माउंट ऑफ वीनस भी जब अच्छा खासा ऊपर होता है तो इस तरह का पर्सन जो होता है, जो फीमेल होती है वो हाईली जो होती है रोमांटिक होती है। अपने पार्टनर को वो हर वक्त जो एक रोमांटिक या एक रोमांस का जो एहसास दिलवाती है। इसके साथ साथ ये जो विष्णु सिंबल होता है ये एक लकी साइन भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। इस तरह के पर्सन जो होते हैं हाईली जो वो लकी भी होते हैं जब इस तरह का जो विष्णु सिंबल बनता है इस तरह के पर्सन के पाम के ऊपर। लेकिन ये हाईली इंसान को रोमांटिक भी बनाता है। उसके साथ साथ इनके पाम के ऊपर एक चीज़ जो और मुझे अच्छी नज़र आई है वो ये है कि यहाँ से एक लाइन चल रही है।
इसको आप कर्म लाइन कहते हैं। जब भी ये किसी पर्सन के पाम के ऊपर पाई जाती है, उसका पर्सन जो होता है वो बर्थ जो होता है वो ब्लेस्ड होता है। आप कह सकते हैं कि उसके साथ जो होती है वो खानदानी एक ब्लेसिंग चल रही होती है। एक ब्लेसिंग का साइन है इनके पाम के ऊपर। हाईली आप इसको मैं बड़ा ऊपर रेट करता हूँ। ये बहुत ही यानी कि एक सुपर साइन में से एक साइन है जो माना जाता है इनके पाम के ऊपर। ये भी निहायत ही एक अच्छा साइन है। यानी इसके अलावा ये हाई प्रॉपर्टी का साइन भी है। इसके अलावा ये इसके बारे में कहा जाता है थोड़ा सा ये छोटा है, कमज़ोर है, लेकिन फिर भी किसी के पर्सन के पाम के ऊपर जिन्हें ये साइन पाया जाए तो उसका पर्सन जो होता है कहा जाता है उसके बाओ अजदाद जो होते हैं वो उस तरह के ये नेक काम वगैरह करते हैं कि उसका जो फैज़ होता है वो आगे उनकी आने वाली नस्ल को भी मिलता है जब ये साइन किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर पाया जाए। और उसका पर्सन जो होता है वो इतनी प्रॉपर्टी इतना पैसा ज़रूर छोड़ के चला जाता है आगे विरासत की फॉर्म के अंदर अपने बच्चों को मुंतकिल करता है कि वो बड़े आराम से यानी कि जो उनकी एक आधी नस्ल होती है बड़े आराम से उसको खा सकती है। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर देखें तो एक फिश साइन बन रहा है पूरा, तकरीबन पूरा ही बना हुआ है इनके पाम के ऊपर ये एक फिश साइन। जब भी इस तरह से किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर फिश साइन बनता है तो ये करोड़पति बनने का एक सिंबल है। निहायत ही यानी कि ये खूबसूरत साइन है। जिस भी पर्सन के पाम के ऊपर ये मैंने देखा मैंने उसको करोड़पति लाजमी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी के अंदर पाया ही पाया है। उसके साथ साथ देखें तो एक ऊपर भी एक छोटा सा फिश साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है इसके साथ और भी। इस साइज़ में थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ पर भी एक बन रहा है। दो फिश साइन बन रहे हैं यानी ये दो बड़े पॉजिटिव साइन होते हैं किसी भी पर्सन के करोड़पति बनने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो ये एक मल्टीसिटी का साइन है। जब भी इस तरह से आपको करके एक बॉक्स बढ़ता हुआ नजर आए सन के ऊपर। उसके साथ जो चीज़ें और पॉजिटिव है, जब ये लाइन चलती है इस तरह का पर्सन जो होता है उसको विरासत या जमाशुदा पैसा लाजमी तौर के ऊपर अपनी लाइफ के अंदर मिलता ही मिलता है। ये भी एक बड़ा अच्छा साइन है। उसके साथ इसके पाम के ऊपर एक कंफर्ट लाइन चल रही है, बल्कि दो कंफर्ट लाइन चल रही है। इस तरह के पर्सन के घर के अंदर जो दो गाड़ियाँ होती हैं वो लाजमी तौर के ऊपर खड़ी रहती हैं। उसके साथ साथ आप देखें जुपिटर के ऊपर तकरीबन पहले एक बॉक्स पड़ रहा है। जब भी पर्सन के ऊपर बॉक्स पड़ता है जुपिटर के माउंट के ऊपर तो एक बड़ा अच्छा साइन होता है। एक तो इंसान को ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ये इंसान को स्टेटस देता है, स्टेटस के बाद ये इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी को जाहिर करता है। पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ साथ इंसान जो होता है उसकी रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है, उसके पास नॉलेज होता है। नॉलेज के लिहाज से भी यानी कि एक बड़ा अच्छा साइन है। अब उसके अलावा एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, जब यहाँ से ऐसी लाइनें ऊपर को निकलती हैं लाइफ लाइन से, ये प्रोग्रेसिव नेचर को जाहिर करती है। इसका पर्सन जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, वो लगा रहता है किसी न किसी काम के अंदर, वो टिकता नहीं है। सारी ज़िंदगी किसी न किसी काम के अंदर लगा रहता है। ये लाइनें उसको टिक के नहीं बैठने देती। उसके बाद जब ये लाइनें चलती हैं तो इसका पर्सन जो होता है उसको हाईली जो है वो सच्चे ख्वाब आते हैं कि इतने करीब तरीन। उसके साथ साथ इसका पर्सन जो होता है आप कह सकते हैं कि रूहानियत से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है इस तरह के पर्सन की। और उस तरह का पर्सन जो होता है जैसे जैसे सॉफ्ट नेचर का मालिक होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो अपने धर्म के अंदर भी जो रिलीजन हो गया उसके कामों के अंदर भी जो उस तरह का पर्सन होता है वो अपना पैसा वगैरह लगाता है। और ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को भी दिखाती है। ये भी एक बड़ा अच्छा साइन है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर। उसके बाद इनके पाम के ऊपर एक चीज़ और है, ये देखिए जब ये साइन बनता है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर, ये ऐसे करके यहाँ से चल रही है तकरीबन ये 36 की एज तक बन रहा है। 36 से भी आगे आप कह सकते हैं 37.5 की एज तक। ये किस तरह का साइन होता है, किस तरह का पर्सन जो होता है वो आप कह सकते हैं किस तरह के पर्सन के बारे में कि उसको माइग्रेन का इशू रहता है। ये माइंड लाइन के ऊपर जब भी आइलैंड बनता है माइंड के ऊपर एक प्रेशर पड़ जाता है, माइंड जो होता है वो प्रॉपर तौर के ऊपर काम नहीं करता। ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। जो उसका माइंड होता है उसके ऊपर उसको यानी वो प्रेशर वाला काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी सोचना शुरू करते हैं, उसके माइंड के ऊपर जो वो प्रेशर पड़ता नहीं है, उसको हाफ सर का दर्द रहता है, उसकी माइंड की जो एनर्जी होती है वो पूरी यूज़ में नहीं आती। और समटाइम इस तरह के पर्सन के सर के ऊपर बड़ा हैवी किस्म का जो है वो ना दर्द जो होता है वो सर के अंदर स्टार्ट होता है। इसके अलावा नींद की डिस्टर्बेंस देखने के अंदर मिलती है, माइंड से जुड़ी कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है जब भी इस तरह का साइन बनता है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि नेगेटिविटी का साइन है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 36 तक जो अपना असर दिखाता रहेगा। उसके अलावा जो अगर आप हार्ड लाइन को देखें इनके पाम के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है, ऐसे नीचे ब्रांचेस निकाल रही है। उसके बाद जो मेन ब्रांच है ये देखिए, ऐसे जब ये ब्रांचेस नीचे की तरफ कराती है तो ये डिसपॉइंटमेंट को जाहिर करती है। इस तरह का पर्सन का डिसपॉइंट होता है, लोगों की छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा हार्ट होता है, उनको दिल के ऊपर लेता है, ये एक प्रॉब्लम आती है। जब इस तरह से लाइनें नीचे निकलती हैं तो ये फ्लर्टी नेचर को जाहिर करती हैं। लेकिन हार्ड लाइन जो है वो आप कह सकते हैं कि इस तरह का पर्सन जो है वो इमोशनली तौर के ऊपर जो वो टूटता ज़रूर है अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब भी इस तरह गिरती है ब्रांचेस डिसपॉइंट होता है काफ़ी बुरे तरीके से अपनी लाइफ के अंदर। अब एक लाइन ये चल रही है, अब ये इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि इसको क्रॉस कर रही है। अगर इसको क्रॉस नहीं कर रही, अगर साथ में इसको कॉम्बिनेशन बना के रखें तो उस तरह के पर्सन की आप कह सकते हैं कि लव मैरिज होती है वो भी अपनी फैमिली के अंदर या अपने किसी कज़न के साथ या किसी जानने वाले अफराद के साथ। अगर इसको ये क्रॉस कर जाए तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो प्यार के अंदर जो एक्सप्लॉइट हो जाता है, उसको प्यार के अंदर इस तरह के पर्सन को धोखा मिलता है। ये भी एक चीज़ देखने वाली है। उसके साथ साथ इनके पाम के ऊपर एक फिशन यहाँ पे बढ़ रही है, ये ऐसे करके जब भी इस तरह से करके यहाँ पे एक फिश साइन बढ़ती है माउंट ऑफ मून के ऊपर, ऐसे करके
यहाँ पे एक फिश लाइन बढ़ रही है, इनकी लक लाइन के साथ अटैच हो रही है। इनका सवाल भी था कि ये फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इनकी इमिग्रेशन हो जाएगी, तो यस, इनके फॉरेन के ट्रिप वैसे भी काफ़ी लगेंगे मुस्तकबिल करीब के अंदर भी, वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा ममालिक के अंदर घूमेंगी। जब ये साइन होता है उसके बाद ये एक लाइन निकल रही है तो ये फ़ौरन इनकी सेटलमेंट करवा देगी। लेकिन इनके पास PR वगैरह जो कार्ड वगैरह होता है फ़ौरन का, वो इनको मिल जाएगा। ये इनके पाम के ऊपर एक साइन मौजूद है। उसके बाद एक लाइन ये आ रही है, इंसान होता है को अपने को फैमिली बिजनेस जो को फादर के प्रोफेशन से मिलता जुलता काम, या फादर का जो प्रोफेशन होता है उसको भी अडॉप्ट करता है। उसके बाद एक यहाँ पे ये ग्रिड बन रहा है। जब ये ग्रिड बनता है तो ये भी काफ़ी अच्छा एक साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। उसकी लाइफ के अंदर जो होती है काफ़ी ज़्यादा उसको जमाशुदा पैसा वगैरह मिलता है। ये भी पैसे के लिहाज से बड़ा एक लकी साइन है। उसके अलावा एक चीज़ और जो अच्छी है, माउंट ऑफ केतु के ऊपर फिश पड़ रही है। एज 48 के अंदर जो इंसान को सडन राइज देती है काफ़ी ज़्यादा। इस तरह का पर्सन जो होता है वो अचानक से राइज कर जाता है एज 48 के बाद, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। यानी ये 40 के बाद जो इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है 48 की एज के बाद जो रुपया पैसा देती है। लग्जरी बुढ़ापा गुजारने का एक साइन और है लाइफ लाइन के एंड के ऊपर जो वो फिश साइन बन रही है। जब ये फिश साइन बनती है तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओल्ड एज के अंदर जो बड़ा फाइन और बड़ा अच्छा बुढ़ापा गुजारता है। क्योंकि यहाँ पे भी देखें आप तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल लाइन निकल रही हैं जो ओल्ड एज के अंदर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दिखाती हैं। अलबत्ता एक चीज़ है, इनको ये फ़ौरन चली तो जाएंगी, इनको फ़ौरन जाने के बाद यानी कि कार्ड वगैरह भी मिल जाएगा, लेकिन आगे चल के ये जो लाइफ लाइन है ये अंदर की जानिब जो है वो टर्न ले रही। जब ये अंदर की जानिब टर्न ले रही तो एक एज के साथ जो इस तरह का पर्सन वो वापस आ जाता है अपने मुल्क के अंदर। वो फ़ौरन के अंदर जाके सेट नहीं होता, जाता ज़रूर उसको कार्ड वगैरह भी होता है, लेकिन इस तरह का पर्सन होता है वो वापस आ जाता है मुल्क से। लेकिन इस पाम के अंदर देखा जाए तो एक खास एज 40 तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40 की एज तक इस पाम के ऊपर प्रेशर है माइंड लाइन के ऊपर, जो स्ट्रगल को ज़ाहिर कर रहा है, डिप्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है, ओवर थिंकिंग को ज़ाहिर कर रहा है। क्योंकि मून जब इस तरह से डिस्टर्ब होता है, इस तरह के पर्सन को किसी जगह पर चैन नहीं आता, ना फिजिकली ना मेंटली, बहुत ज़्यादा जिस तरह का पर्सन रहता है वो डिस्टर्ब रहता है। उसके अलावा जब इस तरह से ये लाइन चलती तो आप कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक वगैरह के जो इश्यूज़ वगैरह रहते हैं, कोई ना कोई मेडिसिन वगैरह जो वो लेनी पड़ती है गैस्ट्रिक रिलेटेड। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखी जाएगी, यहाँ पे ये बॉक्स पड़ रहा है, ये भी फ़ौरन वगैरह से इनकम वगैरह को ज़ाहिर करता है। उसके अलावा ये कुछ लाइन्स चल रही हैं, ये कोई लिटिगेशन वगैरह को कोर्ट केस वगैरह भी जो इंसान की लाइफ के अंदर ये चलता है। उसके अलावा मरकरी के ऊपर एक खड़ी लाइन है, ये निहायती यानी कि एक सुपर साइन है। इस तरह के पर्सन की ज़िंदगी के अंदर लाखों रुपये के हिसाब से जो इनकम है वो आती है ज़िंदगी में एक दफ़ा। लेकिन इसकी नेगेटिविटी ये है कि इस तरह के पर्सन की कोई खास एज नहीं बताई जा सकती इस लाइन की जो है मरकरी के ऊपर। जब भी ये खड़ी एक लाइन मैंने देखी, किसी की लाइफ के अंदर 35 साल में पैसा आया, किसी की में 40 साल में आया, किसी के तकरीबन मैंने 60 साल की एज के अंदर पैसा आता देखे, लेकिन आया ज़रूर है इकट्ठा पैसा। एज 40 के बाद अगर आप देखें तो स्पाम के अंदर जो अचानक से जो ऑफ शूट निकल रहे हैं 3-3, 4-4, ये यहाँ से जो इनकी लाइन है वो खाना माल के अंदर भी दाखिल हो रही है। जब ये खाना माल के अंदर दाखिल होती है तो बड़ा अच्छा और एक पॉजिटिव साइन होता है। मल्टीपल जो इस तरह के पर्सन की लाइफ के अंदर जो है वो 3-3 सोर्स ऑफ इनकम बनना शुरू हो जाता है। उससे पीछे दानल जो इनकी लाइन बन रही है फेट लाइन, उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, थोड़ी सी फूल भी रही है कुछ पॉइंट के ऊपर जो इनकी फेट लाइन है। इसके अलावा मैं दूसरी पिक के ऊपर भी देखता हूँ और साथ साथ जो मैं इनकी राइट हैंड के ऊपर भी देखता हूँ कि क्या क्या साइन मौजूद है। अलबत्ता एक चीज़ और है कि जब ये लाइन इस तरह से इसको काटती है और साथ में जब ये इस तरह से लाइनें होती हैं तो फ़ौरन कह रहा हूँ मैं, ऑनलाइन इनकम वगैरह से भी इस तरह का पर्सन जब वो पैसा वगैरह कमा सकता है। बिटकॉइन होगी, बिटकॉइन के अलावा आप कह सकते हैं ऑनलाइन को पेज वगैरह सेलिंग वगैरह का काम होगा तो वो भी करके इंसान जो पैसा कमा सकता है। अलबत्ता माइंड लाइन के एंड के ऊपर फॉर का जो राइटिंग की क्वालिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी देता है। इसमें एक चीज़ और है कि ये लाइन ऐसे नीचे गिर रही है। जब ये ऐसे नीचे गिरती तो इंसान को जो वो दिली तौर के ऊपर जो ना एक दफ़ा लाइफ के अंदर यंग एज के अंदर ठेस वगैरह जो वो पहुंचती है। जैसे फीमेल उनके साथ जैसे लव के अंदर कोई ब्रेकअप हो जाए, कोई धोखा हो जाए या कोई डिवोर्स हो जाए या किस तरह का, यानी कि कोई दिली तौर के ऊपर कोई ना कोई ठेस पहुंचती है, किसी करीबी की कोई ना कोई डेथ हो जाए, यानी इस तरह का कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम वो आती है। अलबत्ता मनी ट्रायंगल इस माम के ऊपर जो वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो ये भी रुपये पैसे की मैनेजमेंट को भी ज़ाहिर करता है और रुपया पैसा इंसान के पास आता ही आता है। ये भी बड़ा पॉजिटिव साइन है। अलबत्ता एक चीज़ और है, काफ़ी ज़्यादा जो छोटी छोटी लाइन हैं ये काट रही हैं लाइफ लाइन को, और लाइफ लाइन यानी कि यहाँ पे देखें उसकी जो क्वालिटी है वो मुतासिर है, फूली हुई है। तो ये एक तो इंसान को हेल्थ इश्यूज़ देती है, उसके अलावा लाइफस्टाइल जो वो मैनेज नहीं हो पाता इंसान का, कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, ये भी इसमें एक प्रॉब्लम है। जबकि जो फैमिली रिंग की बात की जाए इनके पाम के ऊपर, वो भी ठीक है, काफ़ी बेहतर बना हुआ है। बाकी मैं दूसरी पिक्स में देखता हूँ। इनके पाम के ऊपर थोड़ा सा राइट हैंड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तवज्जो तलब है। इनके पाम के ऊपर राइट हैंड को जो ना देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ और देखी जाए इनके पाम के ऊपर राइट हैंड के ऊपर जो देखने में नज़र आ रही है कि ड्यूअल जो है वो फेड लाइन चल रही है। जब भी किसी पर्सन के पाम के ऊपर इस तरह से जब ड्यूअल फेड लाइन चलती है, साथ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन निकलती है। यहाँ पे भी देखें फिश लाइन बना हुआ है, यहाँ पे परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट की जाने की लाइन नज़र आ रही है। ये चीज़ कंफर्म करती है कि ये फॉरेन जाती है तो फॉरेन जाके जो है ये कोई काम वगैरह करेंगी। यहाँ पे इनके पाम के ऊपर कंफर्म जो है वो फॉरेन सेटलमेंट की जो साइन वगैरह नज़र आ रहे हैं।
ये देखिए एक बॉक्स भी है, ये फॉरेन इनकम वगैरह को दिखा रहा है। यहाँ पे जो वो कन्फर्म इनके पाम के ऊपर फॉरेन सेटलमेंट नज़र आ रही है। इसमें एक चीज़ और है, अगर ये किसी भी तरह से अगर को काम नहीं भी कर रही तो इनको चाहिए कोई भी किसी न किसी किस्म का काम वगैरह स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही काम स्टार्ट कर दें इनका राइट हैंड एक्टिव हो जाएगा। इनका राइट हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी फॉर्म के अंदर है, बहुत अच्छा हैंड है लेफ्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये एक्टिव हो जाता है, इसके साइंस वगैरह से इनको फल वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है इनके लिए। इस पर देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है जो अच्छी समझ बूझ देता है, राइज देता है, खुशबख्ती की लामत है। उसके साथ देखा जाए यहाँ पे ऑलमोस्ट इसमें एक चीज़ और भी अच्छी कि इनके लेफ्ट पाम के ऊपर जो है वो राइट पाम के ऊपर कोई माइंड लाइन के ऊपर भी उस तरह का कोई प्रेशर नहीं नज़र आ रहा, कोई आइलैंड वगैरह नहीं बना हुआ। सो ये एक बड़ा अच्छा साइन है इनके लिए, अगर ये अपने राइट हैंड को एक्टिवेट कर ले। तो उसके अलावा यहाँ पे बॉक्स बन रहा है, ये पुश्तैनी ज़मीन या वो ऐसी ज़मीन जो इंसान ने कमाई ना हो। यहाँ पे ट्राइडेंट बना हुआ है, सो लगातार इंसान की ज़िंदगी में पैसा आता रहता है। यहाँ पे इसके अलावा देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ये भी बड़ा खुशबख्ती का साइन है। उसके अलावा इंसान को शौक आता है पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के लोगों के अंदर, ये भी कुछ जमाशुदा पैसा पुश्तैनी ज़मीन वगैरह होगी उससे पैसा वगैरह आने का साइन है। यहाँ पे ये देखें एक बॉक्स बन रहा है, ये लाइन चल रही है, फिर यहाँ पे प्रोग्रेस की 3 लाइनें निकल रही हैं। यानी ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि जो इनका राइट हैंड है वो लेफ्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर इसको एक्टिव कर लेती है तो इनको बहुत ही यानी कि एडवांटेज मिलने वाले हैं। इसमें एक चीज़ और है, यही तकरीबन 30 इनकी इस वक्त 33 चल रही है। अगर 33 चल रही तो आगे तकरीबन इसी साल आप कह सकते हैं, इसी साल से आगे आप कर लें, कुछ 6 माह से 1 साल के अंदर इनकी लाइफ के अंदर कोई एक अपॉर्चुनिटी चल के आने वाली है जो इनको बड़ी अपॉर्चुनिटी देगी। अलबत्ता जो इनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली का मेन फॉर्म मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है, जब भी ये किस्मत की लकीर को जब ना लाइफ लाइन से एक लाइन आती है टच करती है तो उसको ऑफ शूट जो पकड़ लेता है। जब यानी कि उसको टच करता है तो ये इंसान की ज़िंदगी का जो धारा वो बदलना शुरू हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी की लाइफ लाइन के अंदर कुव्वत आ जाती है, अचानक से इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो है बड़ी तब्दीली आती है और लाइफ लाइन के अंदर पावर आ जाती है। लाइफ लाइन के साथ साथ फेड लाइन के अंदर ताकत आ जाती है। इंसान की जो लक होती है वो 3% जो वो काम करना स्टार्ट कर देती है। ये यानी कि बहुत ही अच्छा और एक सुपर साइन है। इसके अलावा देखा जाए थोड़ा सा इसके ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह का साइन भी, उसके अलावा अपॉर्चुनिटी आने का साइन भी है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे ये जो लाइन है तकरीबन 8, इसका डबल, ये जो लाइन है इसका डबल मीनिंग है, क्योंकि ये एज तकरीबन जो 40 की एज तक है वहाँ तक तो ये माइंड लाइन का काम करती है। 40 के बाद यानी कि जो उसका मेन पर्पस हो जाता है इस लाइन का, ये रूहानियत की तरफ इंसान को लेके जाती है। इंसान जो होता है वो स्पिरिचुअल बन जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ये बना हुआ है, ये लूप ऑफ मेमोरी, इस तरह के पर्सन की मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़ी शार्प होती है, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है, ये इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए काम करती है। यानी ये सारे अगर देखा जाए अगर लेफ्ट के अकॉर्डिंग जो उनका राइट हैंड है, मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा कि इसको एक्टिव करें, इससे रिलेटेड काम करें, ताकि इसके ऊपर जो साइन है इनके पाम के ऊपर वो एक्टिवेट हो जाए। उनको बहुत ज़्यादा यानी कि एडवांटेज देने वाले ये साइन होंगे। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो अच्छे अच्छे साइन बने हुए हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप के लिए जिन्होंने मुझे अपनी पिक्स भेजी हैं वो देखता हूँ मैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये 60 के आसपास ये एक लाइन निकल रही है। जब ये लाइन निकलती तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो स्पेशल उस बंदे के माइंड के अंदर कोई आइडिया आता है जो बिज़नेस से रिलेटेड होता है। यहाँ पे देखा जाए तकरीबन कुछ 24 की एज के आसपास भी एक लाइन माइंड लाइन से एक लाइन निकल रही है जो निकल के यहाँ पे सनलाइन को देख रही है। इस तरह का पर्सन जो होता है को गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करने का सोचे तो वो इसको मिल जाती है, क्योंकि इनके पाम के ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छी यानी कि बनी हुई है। माइंड लाइन होगी, लाइफ लाइन होगी, उसके साथ साथ जो फेड लाइन है वो काफ़ी मजबूत है, उसके ऊपर साइंस बने हुए। अगर ये गवर्नमेंट जॉब को CSS PMS वगैरह अगर वो पेपर वगैरह दें तो वो भी इनके लिए बड़ा बेनिफिशियल, इनको गवर्नमेंट की जॉब वगैरह भी मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और पता जैसे उन्होंने बताया इनकी एज 33 चल रही है, तो 33 साल जैसी इनकी एज चल रही है उसके आसपास फौरी आगे इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि अगर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रेप कर लें। और एज 42 की जो मैंने बताई उसके अंदर तो बहुत ही एक अच्छा साइन है जो कि इनकी फेड लाइन को टच कर रहा है। अलबत्ता ये जब ये लाइफ लाइन से थोड़ी सी निकलती है, वीनस को टच करती है, तो फैमिली का काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। फैमिली जो बड़ा कलीदी जो है वो रोल वगैरह जो प्ले करती है। अलबत्ता इसके ऊपर जो फॉरेन सेटलमेंट जो उनके पाम के ऊपर नज़र आ रही है उसमें प्रॉपर फॉरेन सेटलमेंट नज़र आ रही है लेफ़्ट के अकॉर्डिंग। आगे एक साइन और ये भी है, इस तरह के पर्सन को किसी पर्सन को लोन वगैरह नहीं देना चाहिए। अगर इस तरह का पर्सन किसी को लोन वगैरह दे दे तो उसको लोन वगैरह वापस नहीं मिलता, पैसे लेने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, ये पैसे मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ है, जब तक ये ऐसे बंधा हुआ है, इसको देखा जाए तकरीबन ये भी 42 की एज तक बन रहा है, जब तक ये लाइफ लाइन इस तरह से बंधी हुई है, इसके ऊपर ये आइलैंड बना हुआ है, तो लाइफ लाइन जो उसकी एनर्जी होती है वो प्रॉपर तौर के ऊपर नहीं होती। इस तरह का पर्सन जो होता है वो प्रॉपर तौर के ऊपर खुल के कोई काम नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको बंधन टाइप महसूस होता है, उसको लगता है कि यार मैं बंधा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये एक प्रॉब्लमेटिक किस्म का साइन है। इसको फिर देखें, ये देखिए जब भी इस तरह से करके बना होता है, एक लॉन्ग टर्म जो है वो बंधा हुआ है, कम से कम ये ज़िंदगी के 8-9-10 साल जो है वो इसी तरह उसको फीलिंग में आता है कि यार मैं बंधा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा तमाम मसाइल होने के बावजूद भी। ये यानी कि एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है।
बाकी मैं इनके पाम के ऊपर रिलेशनशिप की लाइन्स को देखता हूँ। और पता फैमिली रिंग भी जो है वो भी इस राइट पाम के ऊपर काफ़ी बेहतर बना हुआ है, जबकि वीनस के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है जो कि इंसान की एक अच्छी विश फुलमिट करवाता है। और यहाँ पे इनकी मून से लगला निकल रही है जो अपोजिट जेंडर को बड़ा फ़ायदा देती है और ट्रैवल के लिहाज से भी ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। साथ में इनकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, काफ़ी आगे तक आ रही है, तो ये इंसान की राइटिंग क्वालिटीज़ को बड़ा बढ़ाती है, मेंटली शार्प बनाती है और माइंड से जुड़े काम जो होते हैं वो इंसान बड़े बेहतर अंदाज में करता है। अब मैं ज़रा इनकी इसमें एक चीज़ और देखने वाली है थोड़ी सी, कि जब ये लाइनें इस तरह से अड़ के चलती है तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो उसकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आती हैं। रुकावटें आने के साथ साथ जो इस तरह का पर्सन होता है वो ज़िद्दी बड़ा होता है। इस तरह का पर्सन जो होता है किसी बात के ऊपर यानी कि वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा डट जाता है तो फिर वो उस तरह का पर्सन जो होता है वो उससे पीछे नहीं हटता, डटा रहता है। ये एक प्रॉब्लम यानी कि देखने के अंदर नज़र आती है पाम के अंदर। उसके अलावा ये जब ये थोड़ी सी यानी कि ज़्यादा इसमें गैप कम हो तो उस तरह का पर्सन जो होता है उसके ऊपर जादू टूना वगैरह कह सकते हैं। जादू टूना तो नहीं कहना मुनासिब नहीं है, नज़र और असद वगैरह इस तरह के पर्सन को जो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी लगती है, ये भी एक चीज़ है। अब रिलेशनशिप की जो उन्होंने मुझे लाइन भेजी हैं, अब रिलेशनशिप की अगर आप लाइन देखें इनके पाम के ऊपर तो जो वो मल्टीपल लाइन्स बन रही हैं। जब भी इस तरह से मल्टीपल लाइन्स बनती हैं, जैसे देखिए एक बन रही है, फिर दो बन रही है, तीन बन रही हैं। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि ये लाइन आया ऐसे नीचे की जानिब गिर रही है कि नहीं गिर रही है। अगर ये ऐसे नीचे की जानिब गिरती है तो इंसान का जो पार्टनर और लाइफ पार्टनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आपके डोमिनेटिंग किस्म का होता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है और यानी इस तरह की बातें करता है जो इंसान को दिली तौर के ऊपर ठेस पहुंचाती हैं। और समटाइम अगर ये हार्डलाइन को टच कर जाए, नीचे चली जाए, कोई फॉर की फॉर्मेशन बना ले तो ये डिवोर्स वगैरह का भी इंडिकेशन देती है। क्योंकि आगे वाली जो एक लाइन है उसमें देखें तो ये फ़र्क बना हुआ है, ये इंसान को समटाइम जो सडन वगैरह जो वो डिवोर्स वगैरह भी करवा देती है। ये देखें इसमें भी कुछ बना हुआ है। सो रिलेशनशिप से जो इनकी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है। 1 2 3 4 5 यानी कि 4 to 5 यानी इनकी ज़िंदगी के अंदर जो रिलेशनशिप वगैरह वो नज़र आते हैं। जैसे इसमें समटाइम जो होता है इस तरह का पर्सन जो होता है ब्रेकअप हो जाता है। समटाइम आप कह सकते हैं कि इस तरह का पर्सन अंदर ही अंदर किसी पर्सन को यानी कि वो लव कर रहा होता है लेकिन वो बता नहीं पाता किसी पर्सन को। समटाइम आप ये कह सकते हैं एंगेजमेंट वगैरह टूट जाती है, समटाइम जो होती है वो डिवोर्स वगैरह भी टूट जाती है, शादी से पहले भी और जो उनकी एक आगे चल रही है उसके बाद भी। यानी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो लाइन बनी हुई है इनके पाम के ऊपर वो बनी हुई है। यानी ये एरिया इनका जो थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो वगैरह मेरी पसंद आई होगी। मज़ीद इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ तो आप लाजमी तौर के ऊपर पूछ लीजिएगा।